दोस्तों नमस्कार। जय श्री नमस्कार। कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज की इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि आज के इस नए दिन और नए सूरज को ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। इसी घड़ी में आज की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक बहुत ही दमदार और शानदार लीडर मौजूद हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर इनवाइट करेंगे। और मैं इनवाइट करने के लिए हमारे ग्रेट रेड क्लब लीडर का हेल्प लेना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम, महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। ये दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम, दोनों डायमंड सर को सादर प्रणाम, और सभी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज हमें एक सुबह फिर से मिली हुई है, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। और हम सब बीएसएस साथी एक साथ फिर से आज कुछ सीखने जा रहे हैं एक खास लीडर के द्वारा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज जिस लीडर का यहाँ सेशन है, मैं उनको बुलाने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय दूंगी। पत्रकार हुआ करते थे, और जब उनको गीता परिवार की जानकारी मिली, गीता जी की जानकारी मिली, तो वो हमारे साथ लगभग 4 गीता जी लेकर ज्वाइन किए थे। लगभग नहीं, मैंने 4 गीता जी उनको दिया था, इसके साथ में ही वो ज्वाइनिंग लिए थे। और ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसे पहले शख्स मिले कि मुझे एक साथ 4 गीता जी लेना है। तो उन्होंने ज्वाइनिंग लिया बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ही जोश जज्बे के साथ, और आज लगातार लगातार हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद में उन्होंने यहाँ पे इंडिया के ट्रिप हासिल किए हैं, लगभग 4 भी हासिल किया है, और साथ में उन्होंने फॉरेन ट्रिप भी हासिल किया है। तो ऐसे शख्स जिन्होंने यहाँ से इंडिया के ट्रिप और फॉरेन ट्रिप, और साथ में मैं बात करूं, आज सिल्वर लीडर है अपकमिंग प्लेटिनियम, और लगातार जोश जज्बे के साथ काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब मैं ऐसे साथी का, ऐसे लीडर को यहाँ पर इनवाइट करूं, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी उनका जोरदार तालियों से वेलकम करें। सो वेलकम 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 मोहम्मद इस्लाम जी। मोहम्मद इस्लाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम पैनल पर। वेलकम आइए। भाई। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। आज स्वागत का है दिन आपका। मेरे लिए तो शुभ नहीं, बहुत ही शुभ है, क्योंकि मेरा स्वागत मेरी गुरु माँ के द्वारा, गुरु माँ के चरणों में आज का ये सेशन अर्पित करता हूँ। मुझसे जो भी गलती होगा, अच्छा भी होगा, तो उसे ग्रहण करने और चाहता हूँ। आगे बढ़ो गुरु माँ। टाइम। हाँ, ओके। बिल्कुल। हमारे पास घर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, बंगला नहीं था, मोबाइल नहीं था, लाइफस्टाइल की दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन आज उस डायरेक्ट तरीके के बदौलत हमें भी किसी ने सींचा था। दिख रही है? आपकी स्क्रीन आ गई है। ओके सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फुल स्क्रीन कर लीजिए, आगे बढ़िए। वेरी गुड। आ गई सर। हाँ, कंटिन्यू कीजिए अब आप। थैंक यू सर। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री मैं कृष्ण, राधे मोहम्मद राधे। इस्लाम, वेलकम टू सेफ साहब। जितने भी हमारे आए हुए साथियों का मैं सादर नमन, अभिनंदन करता हूं। और
प्रत्यक्ष रूप से जो है उन्हें 2 बार, जो नहीं है उन्हें 3 बार। तो मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों, लगभग 1.5 साल 2 साल से मैं इस संस्था को देख रहा हूँ। इस संस्था में मैं 2 बार 3 बार जा चुका हूँ, और इसकी जो खासियत है वो जो इसमें है वही जानता है। इसे हमें यानी कि स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो चीजें यानी कि है जो दूसरी बिल्डिंग में नहीं दिखती। इसमें हमारे जीवन की किताबें रखी हुई हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। इसमें यहीं से हमारे जीवन का फैसला होता है। जो जितना अच्छा करता है उसका यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है। उसके यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। यहाँ पे जो जैसा करेगा उसका वहां पे भरपूर रिकॉर्ड रहता है। तो ऐसे संस्था को मैं नमन करता हूँ, इन्हीं को नमन करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। ये हमारे 5 पांडव हैं जिन्होंने इस संस्था को बनाने के लिए उन्होंने भविष्य पहले ही सोच रखा। यानी कि जो आगे सोचता है उसे दूरदर्शी कहा जाता है कि आने वाले कल को कैसे बनाया जाए। तो इन्होंने आने वाले कल को लोगों के लिए, समाज के लिए इतनी अच्छी चीजें यानी कि इनके दिमाग में आया कि जो आज लाखों लोग बेरोजगार, रोजगार यानी कि जो जैसा है उस पे उस चीज का सम्मान मिला। तो ऐसे 5 पांडवों के लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। अब वो संस्था की बात हो गई, लेकिन इस संस्था में देने के लिए शिक्षा को, जो हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के 2 फाउंडेशन लीडर हैं, मैं उन दोनों फाउंडेशन लीडर को भी नमन करता हूं कि जिनकी सोच ये हुई कि इससे भारत देश में बेरोजगारी को यानी कि बेरोजगारी को भगाने के लिए जो प्रयास किए, जो शिक्षा को आगे देने के लिए जो पाठशाला खोले, उस हमारे पाठशाला का नाम है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जो आज निरंतर कई यानी कि राज्यों में चल रहा है। और इससे सीख सीख के आदमी यानी कि बोलते हैं ना कि घस घस के आग लग जाती है। तो उसी टाइप से इसमें घिस घिस के आदमी पारस पत्थर की तरह सोना बन जाता है। तो ऐसे दोनों फाउंडेशन लीडर को मैं नमन करता हूँ। ये हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का लोगो है। मैंने 2 लोगो लगा रखा है। तो ये हमारे 2 फाउंडेशन लीडर हैं, उन्हें अर्पण करता हूँ। और हमारे डायमंड है चमकते हुए, ये हमारे प्रकाश ठाकुर सर हैं, और ये हमारे रुपेश सर है। मैं जब रायपुर गया था तब मैं देखा था कि डायमंड होता कैसे है। मैं सोचा कि डायमंड एक पत्थर की तरह होगा या डायमंड मिलता होगा, उससे खिताब से नवाजा जाता होगा तो उसको डायमंड बोलते होंगे। लेकिन साक्षात डायमंड देखने को मुझे रायपुर में मिला। वहां से मेरा वाई क्लियर हुआ और मैं आगे बढ़ा। ये हमारी रूबी लीडर और ओपल लीडर हैं, जो नारी शक्ति के रूप में एक मध्य प्रदेश में, एक छत्तीसगढ़ में, दोनों ही अपने ही फील्ड में क्या कहना है इनका। इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई सानी नहीं है। ऐसे दोनों गुरु माँ को मैं नमन करता हूँ, चरण बंदन करता हूँ। और ये हमारे त्रिदेव के रूप में टीना अधिकारी मैडम है। बहुत ही सुंदर जवाब, सटीक जवाब, आप जब भी चाहो जैसे चाहो ले सकते हो। और गोपाल सर का तो कहने ही, इनका तो निराले ही है। यानी हर वो फील्ड की जानकारी रखते हैं और सटीक जवाब देते हैं। हमारे दिवाकर सर भी ऐसी है, इन्हें भी नमन करता हूँ। ये हमारे चमकते हुए टाइगर टीम के न्यू डायमंड है, जो फैमिली के साथ रायपुर में मिले थे। नमन करता हूँ कोट कोट। और ये आवर ग्रेट मेंटर। सबसे खास बात यह है कि अगर मैं जूम चैनल पे बैठ के बोलने के काबिल हुआ तो मैं सारा का सारा श्रेय मैं इस गुरु माँ को देता हूँ। इनके चरणों में अपने ऐसे एक जीवन नहीं हजारों जीवन निछावर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये छोटी गुरु माँ हमारी है लक्ष्मी सिंह चौहान, जो कि हमारी बड़ी गुरु माँ नहीं रहती है।
तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम इनसे शेयर करते हैं, क्योंकि निरंतर ही इनको फील्ड में देखा जाता है और बड़ी ही सरल स्वभाव से ये हर काम को निपटा देती है। तो ऐसे गुरु माँ को भी चरण वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने लगाया हूँ स्लाइड। इसमें मैं शुरुआत में जब मैं आया था तभी हमारी गुरु माँ ने बताया था कि मैं 4 भगवत गीता से स्टार्ट किया था। तो वाकई में मुझे भगवत गीता जो है, मैं भारत देश का हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी था। मैं मध्य प्रदेश में जैसे कि लोग आते हैं रोजगार तलाश करने, तो उस हिसाब से मैं भी आया था। तो मैं जब गुरु माँ से मिला था तो मैं 4 भगवत गीता लेके इसमें ज्वाइन हुआ था। और भगवत गीता तो हमारे बचपन से ही हमारे अंग अंग में भरी थी, क्योंकि हम बोलते हैं ना, संगत स्वभाव लोह पानी में पौड़े। अगर लोहा पानी लकड़ी से दोस्ती कर लेता है तो लकड़ी उसे कभी डूबने नहीं देती। तो उसी हिसाब से मुझे मेरे साथी जो मिले थे, राजेश पाठक, उन्होंने बहुत सारे चीजें हमें बताए थे। तो इस हिसाब से मुझे भगवत गीता शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी, तो आज भी अच्छी लगती है और मैं बहुत ही तन मन धन से इसमें लगा हूँ। इसको आगे, ये रायपुर की फोटो है। विद फैमिली हम गए थे रायपुर मेगा शो के लिए। और ये हमारी गुरु माँ को श्रेय जाता है, जिन्होंने हमें अभिमन्यु फंक्शन में जाने की इजाजत दी थी। तो जो अभिमन्यु फंक्शन में गया था मैं, तो अभी जो नया फंक्शन हुआ था, जितने डायमंड मिले थे उतने ही डायमंड वहां उस समय भी आए हुए थे। तो मैं तो देख के ही बाग बाग हो गया कि बाप रे बाप, इतने डायमंड। जो चीज हम देखते हैं वो अच्छा लगता है। जैसे कि जो चीज सुनते हैं वो सुन के आदमी अनसुना कर देता है, लेकिन जो देखता है तो उसके दिमाग में एक छाप छूट जाती है कि नहीं, वाकई में है। जैसे हमारे 20-25 साल पहले रेडियो हुआ करता था, तो जिसपे कमेटी आती थी, कोई भी फिल्म की कमेटी आती थी, तो हमारे अमीन साहनी के जुबान से उसको पिरोया जाता था। तो लोग उसको सुन सुन के सुनते थे, यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब पिक्चर देखने जाते थे तब उनका वाय क्लियर होता था। तो ऐसे में जब अभिमन्यु अवार्ड में गया तो मुझे और ही यानी कि चार्ज मिला, और ही मैं मोटिवेशन हुआ। फिर इसके बाद में जबलपुर प्री लॉन्चिंग में गया मेगा शो के लिए। उसके बाद मैं मेगा शो गया वहां पे, यहाँ से अपने साथियों को लेके। वहां मेरा जो सम्मान हुआ, जो मैं 8 स्टेट में सुनता हूँ, तो उसका भी यहाँ पे बखूबी देखा कि उसका भी पालन होता है। और मनाली, मनाली में तो क्या कहने, अभी अभी भी यादें ताजी होती है जब हम अपने साथियों के साथ बैठते हैं, बड़े लीडर छोटे लीडर, तो कभी कभी बात निकल जाती है, तो फिर हम उसी वादियों में गुम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा परिचय। अब मैं शुरू करता हूँ। आज का दिन जो है फॉलो आपका है। सो द प्लान संडे से शुरू होके ये मंगल बुध गुरुवार तक जाता है। तो बुध को भी ग्रुप मीटिंग, गुरुवार को भी मीटिंग होती है, लेकिन मैं फॉलो अप पे देना चाहता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। लक्ष्मी जी की प्राप्ति, आध्यात्मिक मार्ग से उन्नति के शिखर पर। तो जो हमारा संकल्प है, हमारा जो अभियान है, ये हमें निरंतर ले चलने की कोशिश करूंगा। इसमें मेरा ही नहीं, हम सभी लोग का सहयोग होना चाहिए। कि जो आदमी समझे या ना समझे, लेकिन हमें समझाना जरूरी है, हमें बताना जरूरी है। जैसे हमारे ही किताब में कहा गया कि लगातार लगातार आप 10 को फॉलो अप करिए, 5 को करिए, मगर लगातार करिए। तो हम जब लगातार अभियान को घर घर पहुंचाएंगे तो जरूर कोई 10 में से 2, 10 में से 4 राजी होंगे, और ये कारवां हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। क्या आप इसे
दोस्तों, भगवत गीता, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद ग्रंथ, संघ, गुरुकुल आदि। ये क्या है? ये इस जमाने में तो नहीं है, लेकिन ये भगवत गीता भी है, वेद भी है, पुराण भी है, लेकिन हमारा गुरुकुल नहीं है। हम एक जगह फॉलो अप पे गए थे, तो वहां से हमें शिकायत मिली थी। तब हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सोच तो सकते हैं कि जो हमारा गुरुकुल था वो समाप्त हुआ। गुरुकुल समाप्त होने से बहुत ही हमारे, कहा जाए तो, समाज में बहुत फर्क पड़ा कि गुरुकुल होने से यानी कि जब शुरुआत होती है बच्चों की, गुरुकुल से होती है, तो बहुत अच्छा होता है। उन्हें बहुत ही चलने, उठने, बैठने, किससे कैसे बात करने, बहुत से सारे चीजें गुरुकुल से प्राप्त होती थी। तो आज हमें खेद हो रहा है कि गुरुकुल नहीं है, सीधा स्कूल कॉलेज है, जहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर वही पढ़ाया जाता है जो किताबों में है। और गुरुकुल में वो सिखाया जाता था, वो काम कराया जाता था जो आपके जीवन में मिलना चाहिए। तो रामायण से राम मिले, गीता से गुरुकुल से में देखिए सब अलग अलग। पहला चित्र देखिए जिसमें आदमी बहुत ही अच्छे से चल रहा है, उसे कोई खबर नहीं कि कब क्या होगा, लेकिन पीछे से आया और टायर से टकरा गया। दूसरा गाड़ी देखो इस तरफ से आ रही थी, और वहां भी तीनों आदमी एकदम बच गए साफ साफ। इधर बस को देखो। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका जीवन कब क्या हो जाए कोई खबर नहीं। आज जो होना है, आज जो करना है आप कर लीजिए, कल के ऊपर मत छोड़िए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में बहुरी होएगी, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। दोस्तों, विभिन्न शास्त्रों के अनुसार इसमें मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूँ कि जीवन आत्मा और कर्मों के अनुसार 84 लाख योनि में जन्म और मरण के चक्कर में पड़ना ही पड़ता है। जैसे पानी के जीव जंतु 9 लाख है, पेड़ पौधे 20 लाख है, कीड़े मकोड़े 11 लाख है, पक्षी 10 और पशु 30। हम खाली देवी देवता आदि मिला के खाली 4 लाख। कुल जन्म लेने वाली योनि टोटल अगर किया जाए तो 84 लाख होता है। तो इस प्रकार से अगर आपको घनघोर नरक से बचने के लिए आपको एक ही उपाय है, वो उपाय क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता आप आधा घंटा लगता है, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगता है। जब आप नहाते धोते रहे हो उसी समय लगा लो। कम से कम आप सुनोगे और आपके परिवार सुनेगा, तो जो आप करोगे निरंतर वो आपका परिवार भी करेगा। हमारे फील्ड में भी, हमारे बुक में भी ये कहा गया है कि जो लीडर करता है उसका अनुसरण उसका जूनियर भी करता है। यस या नो? दोस्तों, ये मैंने 4 स्लाइड लगाया, चारों एक में जोड़ दिया हूँ। देख रहे हो? दिखाई दे रहा है कुछ? जैसे हम जन्म लेते हैं, एक दिख रहा है अंडे में ही जन्म लिया और अंडे में ही उसकी मृत्यु हो गई। और एक कीड़े मकोड़े हैं, तो कीड़े मकोड़े भी यानी कि पैदा होते हैं और वहीं उनके जीवन समाप्त हो जाती है। पेड़ पौधे भी ऐसे निकलते हैं और उनके भी जीवन, किसी छोटे छोटे पेड़ पौधे के जीवन होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई कईयों साल चलता है, कोई जगह पे उगा और जगह पे निपट गया। तो ऐसी में हमारा भी जीवन एक है। जैसे हम इंसान है, इंसान भी एक कीड़ा रूपी ही जंतु होता है, जिसे ईश्वर ऐसा
यानी कि उसको तराशता है कि आज वो दुनिया के ऊपर राज करने के काबिल। कहाँ से शुरुआत करते हैं? पैदा होने से। जब हम पैदा हुए तो भी हमें फॉलो अप हुआ कि हम जिस दुनिया में थे, जिस ब्रह्मांड में थे, हम वही समझ रहे थे कि इतनी ही बड़ी हमारी दुनिया है। लेकिन जब हमें कुदरत इस जहान में लाया, तब हम ये समझे कि हमारी दुनिया बस इतनी है। लेकिन धीरे धीरे हम घर को छोड़े, दूसरा घर दिखा, तीसरा घर दिखा, गांव दिखा, गांव से फिर हम थोड़ा शहर आए, शहर से हम यानी कि स्टेट में गए, फिर देश घूमे। तो हम जितना यानी कि घूमते गए, तब हमें समझ में आता गया कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो हम शुरुआत ही कंफर्ट जोन को धीरे धीरे तोड़ते हैं। पैदा होने के पहले कंफर्ट जोन, फिर पैदा हुए कंफर्ट जोन को तोड़े, फिर गांव देश को कंफर्ट जोन से तोड़े, आगे बढ़े। तो कंफर्ट जोन जिन जिन ने तोड़ा, उसने इतिहास रखा। अगर आप खाली पैदा हुए और गांव में ही रह गए और गांव में ही से विलुप्त तो हो गए, तो हमारे गुरु जी का कहना है कि जिस शहर में पैदा हुए वहीं से जन्म प्रमाण पत्र लिए और वहीं से मृत्यु प्रमाण पत्र, ये अच्छा नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। यस या नो? जब तक थोड़ा उन्होंने इतिहास रचा। यस या नो? आगे बढ़ते हैं। क्या आपने इस अवस्था में गौर किया है? देखिए, शिशु के प्रमुख दोष। तो हम लगातार लगातार लोगों को यही बताते हैं कि भाई भगवत गीता का ज्ञान लीजिए। अगर आपको ज्ञान रहेगा तो आपके बच्चे भी यानी कि हिस्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे। ये जरूरी नहीं कि शादी ब्याह कर लिए, शादी ब्याह क्यों करना, वो आई क्लियर नहीं। बच्चे क्यों नहीं होना, वो आई क्लियर नहीं। रोजगार क्यों होना, आपको ये समझ में आएगा कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ? अब जैसे कि युवा के प्रमुख दोष हो जाते हैं, उनको गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, उस गुस्से को इस्तेमाल आप दूसरे तरीके से कीजिए। जैसे कि आप में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, ऊर्जा को आप दूसरी तरफ मोड़ दीजिए, वो ताकतवर बन जाएगी। उसी ऊर्जा को कहीं और लगा दीजिए तो जला के राख कर देती है। तो इसका दो प्रकार, हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहो उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल हम इसे इस्तेमाल करते हैं, अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग बुरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मोबाइल तो मोबाइल है, उसको जैसा इस्तेमाल करना चाहोगे वैसा है। तो हर प्रकार का यानी कि कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब इसमें वृद्धावस्था में जब हम यानी कि जवान है, जब हम कर सकते थे, उस समय हमने कुछ किए नहीं। तो भगवत गीता अगर पढ़े होते तो हम जरूर करते। और लोग ऐसे लोग और अच्छे अच्छे लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि अभी क्या करना है, अभी कोई जरूरत नहीं, अभी तो मैं बिजी हूँ। अरे, जिनने पैदा किया, जिनने जिसके लिए आपको भेजा, उसी को आप दो यानी कि धोखा दे रहे हो और आपको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जीवन ऐसा है, उसमें बढ़ते बढ़ते हम मानव जीवन के, और जब हम इंसान के जन्म में आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। फिर हम उसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि मोह माया के चक्कर में। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हाँ कि मोह ना हो बस साधु सन्यासी बन जाओ, नहीं। हर चीज को लेते हुए, गृहस्थी जीवन को लेते हुए आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो आप जरूर परम लोक के हकदार होगे। नहीं तो फिर स्वर्ग जाना है और नरक भी जाना है, दोनों में जाना है। तो हम कभी देखते हैं किसी का कार्ड आता है तो उस पर लिखा रहता है स्वर्गीय
खराब लफ्ज, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, शायद किसी का नाम बहुत बुरा लग जाए, इसलिए उसमें कार्ड में लिखा रहता है स्वर्ग, सीधा सीधा। तो आपको क्या पता वो स्वर्ग में गया या नरक में गया, ये किसे पता? भगवत गीता में सीधा सीधा आप लिखा है कि स्वर्ग और नरक उसके कर्मों से ही प्राप्त होता है। जैसे नो, तो 68वां श्लोक है, यम इन परम गुहम भक्ति विश्वासी भक्तिमय परत्वा माम काश्य संयम। जो पुरुष मुझ में परम भक्ति करके इस परम रहस्यमय युक्त गीता ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह निसंदेश मुझे ही प्राप्त होगा। तो कोई संदेश नहीं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ और लोगों को प्रवचन दो, ज्ञान दो, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इसमें सीधा सीधा ये दर्शाया गया है कि आप पढ़ो, जब आप पढ़ोगे तो आपका जो है, जब उसका यंत्र हम लगाते हैं, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री भगवत नाय नमः, तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों को कि भाई आपके यहाँ जो है कि बहुत से ऐसे रहस्यमयी मृत्यु हुई है जिसे आप नहीं जानते। पीढ़ी का ज्ञान नहीं रखता, अपने पिता का ज्ञान रखता है, अपने दादा का, बहुत हुआ परदादा, उसके बाद से किसी को कोई ज्ञान नहीं रहता कि हमारे पूर्वज में किसको क्या हुआ। थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो इस गीता को सुनने से जो आपकी आत्माएं हैं, जो घोर यानी कि कठिनाइयों में पड़ी हुई है, जिन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है, तो वो लगभग लगभग सबको मुक्ति की ओर ले जाता है। जब वो मुक्ति की ओर जाएगी, जो भी आत्मा है, तो क्या करेगी? आपको दुआ ही देगी, तो आपके उन्नति प्रगति में वो दुआ काम आएगी। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय रहस्यमयी, यानी रहस्यमयी मतलब गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वो निसंदेश मुझे ही प्राप्त होगा। तो जब भगवान सीधे कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त होगा, फिर आपको सुनाने में तकलीफ क्या है? तो लोग बोलते हैं मैं तो पढ़ लेता हूँ। मैं बोलता हूँ जी सर, आप पढ़ लेते हो, लेकिन आप पढ़ते हो तो सिर्फ आप ही सुनते हो, दूसरे को नहीं सुना पाते। ये हमारा यंत्र है, इससे आप सुनोगे तो आप भी सुनोगे, आपके आजू बाजू भी सुनेगा। अभी मैंने अगले स्लाइड में यही बताया कि 84 लाख यौन होती है। इसमें जो वायु चल रहा है, वायुमंडल में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, आपके घर में बहुत सारे काकरोच, मच्छी, मक्खी वगैरह वगैरह, चूहा, जो भी सब होते हैं, सब सुनेंगे। और इसमें पेड़ पौधे भी सुनते हैं। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे में जान नहीं होता, हर एक विषय में जान है, लेकिन आपको पता नहीं किसमें क्या है। तो ये सबको सुनाना है। तो आप तो यानी कि उतने ज्ञानी नहीं हो, उतने पढ़े नहीं हो। ये हमारा जो है डिवाइस जो है, इसको हम प्यार से छोटा पंडित बोलते हैं। तो इससे हम जब सुनाते हैं तो सबके सब इसे ज्ञान हासिल करते हैं। तो इससे जो है आप भी सुनो, आपके बच्चे भी सुने, का भी मार्ग है, माए जो भी होंगी सब सुनेंगे। तो सर ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसको देखिए। तो 18 अध्याय का 68वां श्लोक यही सिखाता है कि आपके अगर अंदर ज्ञान है तो ज्ञान को बाहर निकालो। अगर आपके पास यानी कि संस्कृत नहीं आती तो इसमें हिंदी में, तो निरंतर निरंतर जब हम सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, इसका पुण्य प्रताप आपको मिलेगा। ये भी है 69वां श्लोक। मनुष्य में उससे बढ़कर ना तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है, और ना ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पे दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। तो मैं लोगों को यही समझाता हूँ। बहुत से लोग मुझे पहले सुनते हैं, फिर बाद में जब परिचय होता है तो वो कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं, बोलते ये कौन सा महापंडित आ गया, नाम भी तो अजीब है। कई जगह तो मैंने आई कार्ड निकाल के दिखाया, भैया मैं ओरिजिनली मोहम्मद इस्लाम हूँ। तो लोग ताज्जुब मानते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि इसमें जब
भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ शब्द है, ना कि इसमें कोई आचार्य या कोई यानी कि बहुत बड़े ऋषि मुनि ने लिखे होंगे। इसमें सीधा सीधा यानी कि श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, मनुष्य में उससे बढ़कर ना तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और ना ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। तो मैं निरंतर ये कार्य कर रहा हूँ कि भगवत गीता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो मैं निरंतर कर रहा हूँ, तो मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। इस संस्था में आने से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे नर्क से मुक्ति मिल गई। नर्क में इसलिए बोल रहा हूँ साथियों कि लोगों को अपने कार्य को नर्क नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पत्रकारिता में मेरा जीवन इसी में समाप्त हो जाएगा। और सभी को पता है कि पत्रकारिता में कोई प्राइवेट यानी कि प्राइवेट ही रहता है, उसमें कोई पैसा उतना नहीं मिलता जितना अपने संस्था से मिलता है। 2 4 6 10 हजार 8 हजार 15 हजार, उससे ज्यादा नहीं मिलता। उससे ज्यादा तो हम पेट्रोल, उससे ज्यादा तो हम यानी कि फील्ड में जाने का खर्चा कर देते हैं। अब आप ही लोग को समझ में आ गया होगा कि उस जब यानी कि जितना मिलता है उतना खर्चा कर देता है, तो फिर परिवार कहाँ से चलाता है? जैसे है नो, तो परिवार चलाने के लिए तो फिर हमें किसी न किसी अधिकारी, किसी न किसी ठेकेदार या किसी न किसी अवैध काम के लिए उसको हमें दर्शाना पड़ता है। हम नेगेटिव उसमें ढूंढते थे, नेगेटिव कहाँ है, तो नेगेटिव पिन करते तो सामने वाले को समझ में आता, हाँ इसने रिश्वत लिया, इसने यहाँ पे घपला किया, तो वो उसमें से हम पैसा लेते थे। 2 हजार 4 हजार 10 हजार, मेरे को खुली बात करना है, कोई बुरी बात नहीं है। तो उसमें क्या होता था, मुझे बाद में जब भगवत गीता में आया तो मैं अपने गुरु माँ को हजारों बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने घोर नरक में जाने से मुझे पहले ही बचा लिया। क्योंकि वो पैसा मैं कहाँ पे यूज करता था, वो पैसा मैं अपने लिए भी यूज करता था और अपने बच्चों के लिए भी यूज करता था। तो मेहनत की कमाई का कोई रिस्क ही नहीं। इसीलिए मुझे उससे बड़ा दुख हुआ कि मैं इधर इस संस्था में आया, इस गुरुकुल में आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज निरंतर निरंतर मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ अपने सारे गुरुओं को कि मैं एक अच्छा खासा जिंदगी छोड़ के, खराब जिंदगी छोड़ के एक अच्छी जिंदगी की तरफ आया। और यहाँ पे जो चीज मिले मुझे मिला, कोई किसी को टांग पकड़ के नहीं खींचता, सब हाथ पकड़ के आगे खींचते। ये बड़ी अच्छी चीज लगी कि खुद तो चलते हैं और लोगों जो नए आते हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। इसमें यही है कि इस पृथ्वी पे मैं भी उस शख्स में शामिल हो गया कि इस कृष्ण भगवान की यानी भक्ति में शामिल हो गया, उनके प्रचार में शामिल हो गया। कल के दिन जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तो मेरा भी नाम होगा कि हाँ कोई था, बीएसएस में कोई था मोहम्मद इस्लाम करके, जो वो भगवत गीता पे ही ज्यादा काम करता था। आगे चलते हैं दोस्तों। एक श्लोक और मैं सुना देता हूँ आपको। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर दृढ़ से होकर इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वो निसंपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य प्रताप कर मुक्त करने वाले भी शुभ लोक में प्राप्त होगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि आप पढ़ो मत, क्योंकि पढ़ाई के लिए आपका छोट स्कूल में दिया ही नहीं गया है। धीरे धीरे 20 25 साल से ज्यादा हो गया कि संस्कृत खाली नाम के लिए है, एक भाषा उसमें जोड़ दिया गया है, एक विषय। तो उसमें खाली बालकम बालको बालका बालकम बालका बालकाभ्यम, बस वही उतने ही आदमी बच्चा पढ़ता है, उससे ज्यादा नहीं है। प्रथम लोग प्रथम वचन, द्वितीय वचन, तृतीय वचन, बस उससे ज्यादा वो जानता नहीं है। और उसमें फेल भी हो गया तो उसको पास कर दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज से हम आज अंग्रेजी निकली, हिंदी निकली, बहुत सारी यानी कि भाषा निकले, उसी को हम छोड़ दिए। ये हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, हम सब मिलके उसको प्रयास कर रहे हैं, हमारी संस्था प्रयास कर रही है शिक्षा के ऊपर, हमारी यानी संस्था प्रयास कर रही है ग्रंथों के ऊपर। हम ग्रंथों से और अपने शिक्षा से निरंतर इस समाज को आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई देखिए इसमें ऐसा चीज है। अब जो समझ जाए तो ठीक है, जो ना समझे तो भी ठीक है। क्योंकि ये देखिए सीढ़ी देखिए, सीधा सीधा सीढ़ी स्वर्ग में जा रहा था बेचारा, अब कहाँ गिर गया, नरक में गिर गया। तो ये इस चीज को हम अगर फील्ड में बाकायदे दिखाते हैं, समझाते हैं,
तो बहुत से लोग समझते हैं, अब बहुत से नहीं समझते हैं। तो इसमें हमको सबको तो थोड़ी समझाना है, जो समझेगा उसी को समझाएंगे। क्योंकि इसमें एक देसी कहावत है कि सब कुकुड़ बैकुंठे जाएंगे पतरिया कौन चाटेगा। यानी सब स्वर्ग में ही जाएंगे तो नर्क का 4 हेक्टेयर में है और स्वर्ग एक ही में है, तो ठूसम ठूस हो जाएगा वहां पे। तो भाई जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा करेगा, भरेगा। लेकिन बताना हमारा कर्तव्य है। हम निरंतर लोगों को प्रयास करते हैं अच्छी राह की तरफ। अब खुद ही यानी कि अपना राह दूसरा चुन ले तो उसे हमें क्या तकलीफ। जैसे हमने अपने राह को बदल लिए, उसे दूसरे के भी राह को बदलने की भरपूर कोशिश करते हैं हम। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा अभी भगवत गीता के बारे में मैंने आप लोगों को बता रहा था कि भगवत गीता, तो ये इसे हम भगवत गीता से कम ही से जितनी बार पढ़ोगे आपके ज्ञान को आगे ही बढ़ाते जाएगा। मैं आज यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, जो भी बोल पा रहा हूँ, मैं किसकी बदौलत बोल पा रहा हूँ? अपने गुरु, अपने मेंटर, और उन्होंने जो किताबें दी पढ़ने के लिए, बार बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम पढ़ते जाते हैं और निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे सक्सेस मंत्र को मैं यानी कि क्या कहें, गीता से कम नहीं है। आका तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे लिए तो गीता से कम नहीं, इसलिए कि जहां से ज्ञान मिला वही आपका यानी कि बहुत बड़ा मेंटर होता है। जैसे गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो गुरु की महिमा बहुत ही निराली है। गुरु के बारे में बहुत ही कुछ कहा गया है, बहुत से श्लोक है। मूकम करोति वाचालम पंगुलं लंघयते गिरिम यति कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। बहुत सारी चीजें हैं गुरु के बारे में। तो जिन्हें गुरु का हाथ थामा उसका बेड़ा तो गुरु को नहीं लिया वो भटक जाता है। तो ये फॉलो आपका है इसके साइड में लगा है। तो फॉलो आर्ट में जो हमारे गुरु जी ने 60 सवाल दिए हैं, वो सच में है, उसमें से अक्सर इसी बुक में से टकराता है। तो मैं भी यानी अपने गुरु का यानी कि दिमाग के दाग देखता हूँ कि गुरु ने पहले फील्ड में इस्तेमाल हुए, पहले घिसे, फिर उन्होंने किताब लिखी कि हाँ वाकई में ये चीज इसमें है। तो सच में ये किताब नहीं है, ये हमारे ज्ञान का भंडार है। इसे किताब समझने की कोशिश ना कीजिए, इसे पढ़िए, निरंतर पढ़ते रहोगे तो इसमें से जरूर अलादीन का चिराग जैसे घिसते ना, उसमें से जिन निकलेगा तो जरूर निकलता है। ये मैंने देखा हूँ। जब मैं पहले आया था, जब मेरी पहले यानी भर्ती हुई थी, एक छोटी किताब मिली थी, उसमें अलादीन चिराग था। वो आज मेरे पास वो भी रखी हूँ, उसको जब पढ़ता हूँ तो वो भी अच्छा लगता है, अलादीन का चिराग। आगे चलते हैं दोस्तों। ये सक्सेस मंत्र के बारे में मैंने बता दिया। और ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम हम बार बार लोगों को बोलते हैं कि इसको फॉलो अप करो और इसमें लाइक करो। तो जब हम इसको खोल के देखते हैं तो इसमें लाइक बहुत कम दिखता है कि किसी ने 2 किया, किसी ने 4 किया। और वाकई में हमारे जो जितने सिस्टम मोबाइल रहता है हाथ में ऑनलाइन, और उसको खाली फॉलो अप कर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम खोल के, आज का जैसे सेशन हुआ बिजनेस सपोर्ट सिस्टम खोले, और जिसका भी सेशन था उसको खाली ऐसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो, तो उसको लाइक बढ़ जाता है। तो इसका प्रमोशन करने के लिए हमारे गुरु, हमारी गुरु माँ कितना कितना यानी लोगों को बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं ना, जू नहीं रेंगता। आजकल तो जू होता नहीं है सर में, लेकिन पहले बहुत सारे जू होते थे। गर्मियों के दिन में देखा जाए तो बैठ बैठ के माताएं बहनें एक दूसरे के वो लाइन लगा लेते थे। एक पहले वाले को निकाल रहे हैं, फिर वो दूसरी वाले को, तीसरी वाली तीसरी जैसे बंदर एक दूसरे को निकालते। पर आज के 20-25 साल पहले ऐसा देखा जाता था, आज तो है नहीं। लेकिन इसीलिए बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जो है उसको आप निरंतर फॉलो अप कीजिए और निरंतर आइए। मैं ये जो बीज दिख रहा है, ये जो इस्लाम दिख रहा है, इस्लाम नहीं था। गुरु जी से मैं जब 2 बार 3 बार मिला था तो मुझे बोलने के भी तरीके नहीं थे, क्योंकि पत्रकारिता में ये नहीं है कि आप जो है कि पत्रकार हुए तो बहुत बड़े महान हो गए। उसमें भी यानी जैसे पुलिस हुआ, तो पुलिस में तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पुलिस वाला होगा, उसमें भी कई कैटेगरी होती है। कोई हवलदार है, यानी
मुंस है, कोई SI है, कोई TI है। तो ऐसे ही पत्रकार में भी कई कैटेगरियां होती थी। तो हमारा काम था प्रसार प्रसार प्रबंधक, यानी पेपरों को वितरण करवाना, उसको कहाँ कहाँ से पैसे आया कहाँ से नहीं आया, तो ढेर सारी चीज होती है। तो मैं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाउनलोड करवाइए, जिससे कि हमारा सिस्टम, हमारा ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब पे 1 नंबर पे आए। ये हमारा एक स्लोगन है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समुंदर की तलाश करो। जैसे मैंने तलाश किया, 50 साल मेरा हो गया लगभग तलाशते हुए। मैं कई, यानी कि बोलते घाट घाट का पानी पिया हूँ। तो मैं ना यूपी में कायदे से रहा, ना MP में रहा, ना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी मेरा 30-35 साल रहा, यानी कि कर्म भूमि। तो निरंतर एक घर को छोड़ के दूसरे घर, हमारे बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं और हम किसी फकीर से सुने हैं कि जहां पे आपकी रिस्क कम हो जाए वहां से डेरा कूच कर दो। ठेठ कहावत है। तो वही होता है कि जहां बिजनेस नहीं चल रहा है वहां से आप दूसरी जगह जाओ। तो ये हमारे महागुरु भी बताते हैं, गुरु भी बताते हैं कि जहां पे आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, जहां से चल रहा था तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो वहां से आप दूसरा शहर तब्दील कर दो। तो ये वो जो बुजुर्ग का है वो भी सही है, जो हमारे गुरुजी के हैं वो भी सही है। तो कूच कर देना चाहिए। जब आप यानी कि प्लैटिनियम सिल्वर बन गए हो, अब आपका जगह यहाँ से नहीं है, आप दूसरे शहर जा सकते हो। तो दूसरे शहर जाओगे तो दूसरे लोग मिलेंगे, दूसरे हर चीज, यानी कि नई नई बातें होंगी। तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, जरा सा झटका लगता है पत्थर का टूट जाता है। लेकिन टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, या या अच्छा एक मुसाफिर बन जाऊंगा। तो मैं अपनी वाणी को की कोशिश करूंगा, और मेरे से जो भी गलतियां हुई हो मैं क्षमा के प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, छोटा सिपा, मैं BS का सिपा सालार हूँ। और मेरे बड़े बड़े गुरु नहीं तो हम तो सीखे, हमको तो सब ज्ञान है, तो फिर तो ज्ञान भरे रहे। आप अपने ज्ञान अपने पास रखो। थैंक यू, थैंक यू। मेरा सेशन यहाँ समाप्त होता है। मैंने क्षमा मांग लिया, और भी क्षमा मांगता हूँ कि जो भी बोलने में त्रुटियां हुई हो, क्योंकि हमारी गुरु माँ बताती है कि आप अपने ही भाषा में इस्तेमाल कीजिए। हमारे गुरु जी मनोज कुमार सोनी सर भी बोलते हैं कि आप अपनी भाषा को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फील्ड में आपको जाना है, ना कि हमें जाना है। तो गुरु जी, थैंक यू। मेरा सेशन यही समाप्त होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक जोरदार ताली हाथ उठाकर मोहम्मद इस्लाम जी के होना चाहिए। आई प्राउड ऑफ यू मोहम्मद इस्लाम जी। रियली, मतलब आज आपने जो शब्द गए आपके मुंह से सुन के हम ना धन्य हो गए। बातें, सारी बातें थैंक जो यू है सर। शास्त्रों की बातें आपने रखी, और उस शास्त्रों के माध्यम से आपने समझाने का प्रयास किया कि हमें गीता को क्यों पढ़ना चाहिए, और गीता को पढ़ने के साथ साथ सेफ शॉप में काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि सेफ शॉप के साथ हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। और आपके अपने शब्दों के आधार पे आपने सारी पॉइंट्स को, मतलब मैं देख रहा हूँ कि आप ट्रेनिंग में चीजें जो है वाय पहले क्लियर कर रहे थे, है ना, कि क्यों हमें ग्रंथों पे काम करना चाहिए। उसके बाद आपने जी ये भी सर। बताया, टूल्स का प्रमोशन भी किया, और आप संस्कृत के श्लोकों का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या बात है, जी बहुत सर। ही बढ़िया बात है। और आप अपने दिल की बात यहाँ पर रख रहे थे, जैसा आपके दिल में, जैसी आपकी भावना है, वही बात आप यहाँ पर अपने शब्दों पे लेके आए थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है इस्लाम जी आपके ऊपर अंदर। लेकिन अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है ना। आपको बहुत सारे प्रोफेशनल अच्छा। बुक्स भी जी पढ़ने, सर। जो हमारे, आप भगवत गीता पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, और बुक्स पढ़ते होंगे। लेकिन आपको जो बुक्स प्रमोट किए हैं सक्सेस मंत्र में, जैसा आपने देखा है, उन बुक्स को पढ़िए, शब्दों को और टेक्निकल कीजिए, शब्दों में और
मतलब एक वो चार्मिंग लाइए जो कि हमारे बिजनेस के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए, या आप ये जब किसी फ्रेशर के साथ जब आप बात करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, सारी बातें बहुत अच्छी थी आज की। लेकिन जब आप जी सर। लीडरशिप की बात करते हैं, या अपने टीम जिस लेवल पे आज आप गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद आप एक टीम को हैंडल करते हैं। और जब आप टीम को हैंडल करते हैं तो उसके लिए आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आनी चाहिए, वैसे शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमसे जी दिक्कत सर। क्या होती है कि जब हम शुरुआती दौर पे काम करते हैं उस समय सीनियर सपोर्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और जब आगे बढ़ते हैं तो सीनियर का सपोर्ट खत्म होने के बाद फिर हम फील्ड में थोड़े दिन के लिए काम करते हैं। फील्ड में जब काम करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस आता है, लेकिन उसके बाद जो आगे बात बढ़ती है कि जब हम फील्ड की एक्सपीरियंस के साथ साथ हम टीम को हैंडल करना शुरू करते हैं ना, दिक्कत तभी जी सर। आती है और वहां पर लोग धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि हर आदमी के अंदर एक किसी एक शख्स को इन्फ्लुएंस करने की ताकत हो सकती है, दो चार लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत हो सकती है, लेकिन अगर लगातार लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपने साथ लाइफ टाइम लोगों को कनेक्ट करके रखने की एबिलिटी डेवलप करने की और जी सर। करनी पड़ेगी। और वो आपके सारी नॉलेज, सारा जो आपका ग्रंथों के नॉलेज के साथ साथ बहुत सारे जो बिजनेस का जो टेक्निक है, जो आज इस मतलब कहना चाहिए लोग तो सुधार रहे हैं आप, है ना, पर लोग सुधार रहे हैं जी लेकिन सर। लोग भी सुधारना है, ठीक है। तो जी आपको सर। उन जी सर। किताबों को भी पढ़ना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात थी आज आपने थैंक यू। सक्सेस मंत्र और बाकी टूल्स की बात की। पीके की बात करनी है ना, पीके में जितने भी टूल्स हैं उन सब की बात करनी है और उसको भी बहुत अच्छे से स्टडी करना है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं। कमी थी कुछ चीजों की, जैसे आपने आज टारगेट की बात नहीं की, है ना। टारगेट, जी सर। जी सर, टारगेट तो निरंतर एक तारीख से चल ही रहा है। उसकी बात करना था। सॉरी सर। लेकिन पहली टारगेट बात में ये मैं है, देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ हम्म, कि आपके पास कंपनी से या सिस्टम से दिए हुए टारगेट की ही चर्चा करें, दैट्स नॉट सफिशिएंट। ये कोई अच्छी बात नहीं है, दैट्स नॉट गुड। बिकॉज मैं ये कहूं कि वो आदमी आदमी ही नहीं जिसको कुछ दिया तो वो लिया। मतलब मैं जी हमारे जी। बिजनेस की बात करूं, आप इस बिजनेस में देखिए कि आपका लक्ष्य होना चाहिए आपका डायमंड शिप। अब डायमंड शिप जी अभी आपको नहीं दिखा है तो अगला लेवल तो दिख रहा है ना। वो लक्ष्य नहीं जी हो सर। सकता क्या कि कंपनी से जब ये लक्ष्य। सिस्टम से कोई टारगेट मिलेगा तभी मैं बोलूंगा कि मैं इसे अचीव करें, क्योंकि हमारी आदत हो गई ना, उसकी हैबिचुअल हो गए हैं हम। तो वो हैबिट छोड़िए, आपको अगला लक्ष्य पहले से दिखाई देना चाहिए। यू शुड बी प्लान। मैंने कहते हम कहते हैं पहला स्टेप हमारा ड्रीम का है, स्टेप ट्रेनिंग में। और ड्रीम में हमने बताया है कि ड्रीम में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि योर ड्रीम शुड बी वेरी डिफाइंड, कि आप पहले 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में क्या अचीव करने वाले हैं, फिर आपका हर लेवल जो अपना अगला लेवल है वो कब अचीव करने वाले हैं। इसके अलावा जो ड्रीम है आपके अगला, हो सकता है आपने लैपटॉप परचेस कर लिया, आपने बाइक परचेस कर लिया, आप कार परचेस कर लिए, तो आप अगला उसके बाद भी क्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके टारगेट कंपनी का हो तभी बताना है। तो इस्लाम जी की कभी मत भूलिए, आपका वाय जो है ना नहीं सर, आप। मेरा अगला टारगेट मेरा टाटा इंडिगो है। मुझे बहुत पसंद आती है, मैं चलाया हूँ। बहुत तो बढ़िया, मैंने लेकिन ये बोलने के बाद नहीं कल आप। ही मैंने निकाला था उसको, मैं लगाने के लिए लगा नहीं पाया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अभी पैनल में जब याद दिलाने की बात बोले, मतलब आपको हनुमान जी को याद नहीं दिलाना पड़े। जी आपको सर। जी याद, सर। आपको अगला अगला टारगेट जो हासिल करना है ना, वो आपको अपने आप घर से निकलने के लिए प्रेरित करेगा। तो जी लक्ष्य सर। जी सबसे सर। पहले है, उसको हमेशा अपने आंखों के सामने रखिए। और उसके आंखों के सामने रख के जब आप कोई भी कार्य करेंगे, चाहे वो ट्रेनिंग देने के लिए हो, चाहे बाहर जाके फॉलोअप करने के लिए हो, या किसी टीम को हैंडल करने के लिए हो, जब वो आंखों के सामने होता है ना, जी सर। लक्ष्य जो है ना हमेशा आपको भटकने नहीं देता और उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये चीजें थी, आज आपने स्क्रीन शेयरिंग करी जी सर। थैंक और यू। आप पहले से काफी इम्प्रूव्ड हो, लेकिन अभी बहुत ज्यादा और इम्प्रूव की जरूरत है। मैं बहुत बधाई दूंगा, जी आप सर। बहुत तेजी से थैंक इम्प्रूवमेंट यू सर। कीजिए और अगले लेवल को आप बहुत फास्ट अचीव करने करके आप अपने आप को साबित कीजिए। बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। 9 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाता है। ओवर टू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रियली में इस्लाम जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। राधे राधे सर। राधे। राधे राधे। मैं ये कहूं कि विकसित भारत का यदि कोई परिचय यदि हो तो इस्लाम जी को
हम सामने रख करके कह सकते हैं कि असली भारतीय, है ना। और भाईचारा का एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे साथ में इस्लाम जी। रियली इस्लाम आपका जी ही बहुत आशीर्वाद। बढ़िया। नो डाउट आपने शानदार सेशन लिया संस्कृत के। आपने इस श्लोक भी बोले, बहुत अच्छी बातें आपने रखी, और बहुत सारी बातें सर ने आपको बताई है ना। जी सर। और अभी हमें बहुत सार होना है, बहुत सी जी सर। चीजों करना है। ठीक है, शुरुआती दौर के लिए ठीक है, लेकिन जब आप गोल्ड बन जाते हैं तो उसके बाद आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है ना। और नेटवर्क जी को सर। जब आप लीड करते हो तो टेक्निकल शब्दों का प्रयोग से लेकर सारी चीजें हमें ध्यान देना है, जो सर ने बताया। और साथ साथ हमारा जो सेशन है 6:30 बजे स्टार्ट होता है, तो 7:15 बजे तक हमें क्लोज करना है। तो हमें जी सभी जितने भी रोस्टर के लीडर हैं, इस बात को ध्यान रखना है कि 7:15 तक हमारा सेशन क्लोज हो जाए। तो इस जी टाइप से सर। जो जी सर। इन चीज डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए यदि हम चलते हैं, तो हम और ज्यादा बेहतर तरीके से उभर के आएंगे। जी सर। तो इस्लाम जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ें और आगे वर्क करके सफलता लें। विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरे तरफ से आपको 10 में से 8 नंबर, है ना। और अभी आपने जी सर। आपको अपडेट करना है आपको, है ना। थैंक यू विश यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर जी। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। इस्मा- इस्लाम सर के लिए वाकई में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जो इस्लाम सर थैंक यू। पहले थे, जिनको हमने पहले सुना हुआ है, और आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, रिपोर्टर हैं, और जैसे लैंग्वेज की बात करूं या जहाँ पर शब्दों के चयन की बातचीत है, उसमें जी आपकी जी। काफी इम्प्रूवमेंट है, जैसे सभी आदरणीय गुरुओं ने कहा। मैं आज कमियों जी पे तो जी। बात नहीं करूंगी इस्लाम सर, बस जैसे सर ने बोला कि विकसित भारत की आप पहचान है, तो वाकई में आज आप हमारे लिए ना इंस्पिरेशन हो सकते हैं। क्योंकि एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आता है, जब मैं एक बार क्लास में बच्चों को प्रेयर सिखा रही थी, तो एक मुस्लिम फैमिली थी, मैं किसी धर्म पे नहीं जा रही, जी जी। और वो काफी रिनाउंड जॉब में है, बहुत रिनाउंड पर्सन है। तो उनने एक ऑब्जेक्शन उठाया कि इस तरह का प्रेयर आप ना सिखाएं, जबकि स्पेशली उनके बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा था। तो मुझे जी जी। हैरानी हुई। मैंने कहा कि सबसे पहले तो वो बच्चा जो आज 9 साल का है, आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि जितने यस। बड़े आप सिंगर्स देख रहे हैं, वो सभी धर्म के गाने गाते हैं, पहला। सही बात। दूसरी चीज, आप सर, आप जिस जगह पे आज जॉब कर रहे हैं, वो भी एक हिंदू का प्लेस है। क्या आप वहां पे जॉब छोड़ पाएंगे? आपकी वाइफ बुर्का पहन के भी आज उस जगह पे जाती हैं जॉब करने, तो क्या वहां पे जॉब में हिंदू नहीं मिल रहे? तो ये आज समझ। आप मिसाल हैं। मैं माफी चाहूंगी, मैं किसी के धर्म पे पॉइंट आउट नहीं करना चाह रही, पर मुझे बहुत हैरानी हुई कि एक रेनाउंड जॉब में हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद धर्म को लेकर प्रेयर पे बात मत कीजिए, ये कहना। और आज आप उसका मिसाल हैं। जिस तरह मैंने बोला कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह हम सेल्समैन हैं, उसी तरह हम यहाँ पर नेटवर्कर हैं, हमारा भी कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि आज हम भगवत यस। गीता पे काम कर रहे हैं, कल को हमारे सामने बाइबल आएगी तो हम बाइबल में भी काम करेंगे, और कुरान जी जी। शरीफ आएगी तो हम कुरान शरीफ पे भी काम करेंगे। बहुत यस। क्यों? बढ़िया। क्योंकि एग्जैक्टली। बहुत सुंदर। क्योंकि जितना हम फील्ड में जाते हैं, क्या हम, मैं फिर बोलूंगी, मैं किसी धर्म को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रही। सर जी, मेरी आवाज आ रही हाँ है? हाँ, बिल्कुल बढ़िया आ रही आ बिल्कुल। रही आ रही। लाइट गोल हो गई सर। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी इस्लाम सर, आपको देख के केवल यही चीज सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना तो जीवन भर है, सीख ही जाएंगे। पर आज हम धर्म विशेष को लेकर जो बातें करते हैं, उससे हम नेटवर्कर है ना, हमें सोच काफी ऊपर लेके जाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हो जाती है, क्योंकि आज हम अगर बात करें तो हम मस्जिद भी जाएंगे, हम चर्च भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। तो हम जी नेटवर्कर भाई। हैं, हमें सारे सारे जगहों पे जाना है, सारा काम करना है। क्योंकि फिर बोलूंगी, सेल्स का कोई धर्म नहीं होता। अगर सेल्स का धर्म है, तो हम जितने भी लोग हैं, क्या हम अदर धर्म के दुकानों से सामान नहीं लाते? आप हाँ यस। देखेंगे, बंगाल में अगर आप जाते हैं, तो अधिकतर माँ दुर्गा की मूर्ति वहां पर इस्लाम मतलब आपके कास्ट के ही लोग जी जी। बनाते हैं। सही बात। तो ये हमें सीखने की जरूरत है। मैं माफी चाहूंगी, सभी आदरणीय गुरु यहाँ मौजूद हैं, कुछ भी ज्यादा अगर मैंने कहा हो, और मैं किसी धर्म को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती। पर इस्लाम सर, आज आपने हैरान तो किया, क्योंकि आज भगवत गीता पे आपने बात करी, ना केवल जी जी। बात करी, इतना बात करा आपने कि शायद
हम भी उतने अच्छे से बारीकियों को नहीं समझ पाते। श्लोकों पे बात किया आपने, इसका मतलब है सीखने की जरूरत तो है। जी जी बहुत सारी शुभकामनाएं। मार्किंग की बात करूं तो 10 में से 8 मार्क्स। इम्प्रूवमेंट तो जीवन भर है। आप जिस दिन वो तो बेहतरीन भी हो जाएंगे उस दिन भी सीनियर छेनी हथौड़ी लेके आपको मारेंगे, और जी बेहतर जी और जी बेहतर जी और जी जी बेहतर, है ना? तो ऑल द जी। बेस्ट एंड ओवर टू सर जी। थैंक यू थैंक और मैं कहूंगा कि नेटवर्कर का एक ही धर्म है, हमारा एक ही धर्म है कि भैया डायमंड जल्दी बनो। ठीक है। जी सर चाहे जी, आपको सही। है ना, मतलब पैसे कमाओ, और वो चाहे आप जी। भगवत गीता हो, चाहे संपूर्ण रामायण हो, चाहे सूट हो, चाहे साड़ी हो, जो मतलब सेल होना है और आपको डायमंड शिप का खिताब हासिल करना है, ये हमारा धर्म। यस। ठीक है ना? तो ये कभी मत भूलिएगा, है ना? आप अगर आज भगवत गीता में काम कर रहे हैं तो आपको सूट और साड़ी लोगों को देने के लिए परहेज नहीं करना है, मतलब हर तरह से आपको, आपको जहां पे भी जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, वो जैसा देश वैसा भेष, जैसा काम जैसा जरूरत, वैसा था। उसमें आपको अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। अनुकूल अपने आप को हमेशा बना रखिए, किसी हैबिट, जी जी है ना, हैबिचुअल जो चीजें होती हैं वो हमेशा आपको परिवर्तन, जैसे हमने बात की थी, परिवर्तन हमेशा स्वीकार कीजिए। जहां जैसी जी। जरूरत है वैसा अपने आप को बदलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू।